आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शिक्षक संदर्शिका को लेके, जिसको हम टीचर गाइड भी कहते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा जो प्रश्न है कि टीचर गाइड का उपयोग हम कैसे करें, शिक्षक संदर्शिका का उपयोग कैसे करें। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर हमने आंख बंद करके आंख बंद करने का अर्थ है कि बिना सोचे समझे अगर हमने शिक्षक संदर्शिका का हुबहू जैसा कहा गया है उसमें ऐसे ही अपने कक्षाओं में प्रयोग करना शुरू किया, उपयोग करना शुरू किया, तो ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। और ये समस्या इतनी बड़ी होगी कि जिसको अगर चाह कर भी अगर कोई चाहे तो नहीं दूर कर पाएगा। इसलिए इस टॉपिक को हमें समझने की आवश्यकता है कि शिक्षक संदर्शिका का उपयोग हमें कैसे करना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ हमें समझना ही होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक समस्या ऐसी आई है जिसको हमने अभी तक दूर नहीं कर पाया है, नहीं दूर कर पाए हैं, सभी लोग मिलकर भी नहीं कर पाए हैं। और वो समस्या है रटंत्र प्रणाली। वैसे भी रटंत्र प्रणाली के आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है शिक्षण, टीचिंग। और टीचिंग खास करके पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को लेके एक बड़ा कारण है जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करना चाहता हूँ। कि जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गई थी कि पाठ्य पुस्तकें का उपयोग शिक्षक करना है, शिक्षक को करना है, ठीक है। अब शिक्षक कैसे करेगा, तो सीधे सीधे उसका हर एक पाठ का एक दक्षता निर्धारित पाठ दिए गए थे कि उस पाठ से संबंधित अगर जो उसमें अभ्यास बताए गए हैं वो अभ्यास अगर यूज किया गया, वो पाठ को अगर पढ़ाया गया तो उस तरह की उस पाठ से संबंधित दक्षता उस बच्चे के अंदर आ जाएगी। लेकिन ये शुरू में हुआ था, धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पाठ को हम पढ़ाते गए और धीरे धीरे जो दक्षता का विकास था उससे हम हट गए और सीधे सीधे हो गया पाठ पढ़ाना, पाठ के तथ्यों को रटाना, पाठ के बारे में समझ विकसित करना, पाठ के बारे में ना कि दक्षताओं के बारे में। और ये कई सालों तक चलता रहा। उसी तरह से प्रश्न भी पूछे जाते थे, जब मूल्यांकन होता था, परीक्षा होती थी, तो प्रश्न भी ऐसे आते थे, उसमें दक्षता से संबंधित प्रश्न ना होकर पाठ से संबंधित हो गए। तो शिक्षक को क्या करना था, पाठ को पढ़ाना था, पाठ के तथ्यों को रटाना था। धीरे धीरे जो बच्चों के अंदर दक्षता का विकसित करना था हमें, वो दक्षता दूर की बात हम उसको पाठ पढ़ाने लगे और पाठ पढ़ाने के साथ साथ पाठ के तथ्यों को रटाने लगे, समझाने लगे। और रटन प्रणाली आ गई, सारे शिक्षक ये करने लगे, लगभग हम उसको रटाने लगे, चाह कर भी हम उसके दक्षताओं पर बात नहीं कर पा रहे। आज रटन प्रणाली के तो बहुत सारे कारण हैं, मैंने एक कारण की यहाँ पे डिस्कस की है कि पाठ्य पुस्तकों से कैसे रटन प्रणाली विकसित हुई। अब बात करते हैं टीचिंग को लेके, क्योंकि ऐसा आदेश है, सभी लोग यही कहते हैं, आरपी भी यही कहते हैं, एसआरजी भी यही कहते हैं, बीओ का आदेश आता है, बीएसए का आदेश आता है, ऊपर से आदेश आता है कि हमें टीचर गाइड का उपयोग अपने कक्षाओं में करना है। इसमें प्लान दिया गया है और इस प्लान का उपयोग हमें अपने कक्षाओं में करना है। तो अब इसका उपयोग कैसे करना है, अगर ये नहीं समझ पाए तो जैसे हमने पाठ्य पुस्तकों को लेकर एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक दोष जो है एक पैदा हुआ जिसको हम अभी चाह कर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। और वही कंडीशन यहाँ भी आने वाली है। अगर इस टीजी का उपयोग हमने सही से समझा नहीं तो इस टीजी का उपयोग करते करते हो सकता है कि 2-3 साल 4 साल के बाद बहुत बड़ी समस्या आ जाए, मेजर प्रॉब्लम आ जाए। वो क्या हो सकता है, अगर टीचर ने आंख बंद करके जो टीजी में जो इसमें जो प्लान दिया है उस प्लान का अगर यूज करना शुरू कर देगा तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी, टीचिंग की जो स्किल है खुद उसके पास, जो उसकी मूल टीचिंग स्किल है वो नष्ट हो जाएगी। अगर इसको हमने आंख बंद करके हुबहू इसको अपने क्लास में रन करा दिया तो सबसे पहले क्या सबसे बड़ी कमी आएगी कि टीचर अपनी स्किल को खत्म कर देगा। अगर ऐसा किया, अगर यहाँ पे आंख बंद करके हमने टीजी का उपयोग किया तो उस कंडीशन में हमें करना क्या है, हम यही यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे हमें इस टीजी का उपयोग करना है। सबसे पहले जो इसमें प्लान दिया गया है, जिस भी लर्निंग आउटकम से संबंधित प्लान है, इस प्लान को हमें पढ़ना है, समझना है। क्योंकि ये जो प्लान बनाया गया है एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल के रूप में है। जरूरी नहीं कि हुबहू वही जो है मॉडल अपने कक्षाओं में लागू हो, जरूरी नहीं है ऐसा। हमारी कक्षाएं जिस आधार पर तय किया गया था ये प्लान, जितने बच्चों के ऊपर जो शिक्षक होना चाहिए, जो वहाँ पे पीटीआर रेशियो जो हो, वहाँ पे पीटीआर के आधार पे बनाया गया, वहाँ के माहौल के हिसाब से। जरूरी नहीं कि वो माहौल उसी तरह के बच्चे हमारे क्लास में हो, तो जरूरी नहीं कि ये हुबहू प्लान हमारी कक्षाओं में सटीक बैठता हो। ठीक है, बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। तो टीचर को करना क्या है कि इस प्लान को पढ़ना है और पढ़ के एनालाइज करना है। इसको पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग बनानी है इस प्लान के बारे में। और अगर वो प्लान की अंडरस्टैंडिंग शिक्षक बना पाया और फिर इसके बाद अपने कक्षाओं में उसको पढ़ाता है, वो सबसे जो है बेस्ट प्रैक्टिस होगी। और इससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, जो टीचर इसकी जो इफिशिएंसी है, इसकी जो स्किल है, वो लगातार अपडेट होगी, लगातार बढ़ेगी। ये यहाँ पे जबरदस्त फायदा होने वाला है। कब, जब उस टीजी में दिए गए प्लान को हम अंडरस्टैंड के साथ उसको यूज करेंगे, आंख बंद करके नहीं, उसको समझ के। अगर हम वो टीचर अगर उसको टीचिंग में यूज करता है तो अपनी स्किल को वो अपडेट करेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, उससे फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, आंख बंद करता है, तो ठीक है, फायदा तो होगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा। हमें हर हाल में टीजी का उपयोग करना है, इससे तो फायदा होना ही होना है। लेकिन अगर ज्यादा फायदा की, अगर पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ा रहे थे, पाठ्य पुस्तक जो थी पाठ्य पुस्तक से पढ़ा तो उसका फायदा नहीं हुआ तो, लेकिन बिना सोचे समझे जिस तरीके से बनाया गया था, शुरू में थोड़ा सा चला, इसके बाद हम उलट रहे पे चले गए,
यहाँ पे यही हो सकता है। अगर इसको समझ के हमने अपने विद्यालय में अपने क्लास में लागू नहीं किया समझ के साथ, तो गलत ट्रैक पे चला जाएगा। और क्या होगा कि हम इस पे पूरी तरीके से इसी प्लान पे, इसी टीजी पे आश्रित हो जाएंगे, अपनी पढ़ाने की स्किल को हम खो देंगे। सिंपल है, और ये सबके साथ नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 100 में सभी लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं। मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि सभी लोगों को इसको समझ के, इसके प्लान को समझ के हमें टीचिंग करनी है, ठीक है, लेकिन टीजी से ही हमको पढ़ाना है, लेकिन अंडरस्टैंड के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो है इसी बात को हम डिस्कस करना चाहते थे कि आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के इसको अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इसको पढ़िए, समझिए और अपने कक्षा में इसको यूज करिए।